भी हत्या को किसी धर्म या विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए कि अभी राजनीति। अतीक अशरफ को जब गोली लगी तो मारी गई तो सारी विपक्षी पार्टियां बोलने लगी, शोर मचाने लगे, सब पहुंच रहे थे कि मुसलमान को मार दिया। अब जो मार दिया अब किसी कोई नहीं बोल रहा। अब कहाँ चले गए सारे नेता? अब कोई नहीं बोल रहा। हत्यारा कोई भी हो, जो अपराधी है उसको जो मरा है कोई भी हो। अच्छा, किसी भी आपको लगता है ये सच सामने आएगा? नहीं, सच तो कभी आएगा ही नहीं। सरकार चाहेगी तो आ जाएगा। अगर नहीं आए तो माना जाए कि सरकार ने नहीं चाहा? नहीं, सरकार चाहेगी तो आ ही जाएगा। सरकार नहीं चाह रही। कह रहा हूं अगर नहीं सामने आया तो ये आज तो है ही है। इसमें क्या है? सरकार जब चाहती है तो आती है, वरना नहीं आती। कोई चीज निकल के नहीं आ सकती। सच सामने अगर सच सामने आ गया, आगे के जो टारगेट है वो कैसे पूरे होंगे? वो कैसे पूरे होंगे? जो अगले टारगेट हैं सरकार के निशाने वो कैसे पूरे होंगे फिर, अगर सच सामने आ गया तो? वो 24 वाला टारगेट चुनाव का कह रहे हो या? हाँ, टारगेट तो वही चल रहा है ना, और भी तो लेने हैं भी वहाँ पे, जो और भी बच रहे हैं उनको भी लेना है। अगर सच सामने आ गया कौन करा रहा है तो फिर वो तो खत्म हो जाएगा। आपको लगता है वकील साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपराधियों की तरफदारी हमको नहीं लगता कि सभ्य समाज में कोई कह सकता है कि अतीक अशरफ मारे गए या जीवा मारा गया या ये मारा गए, ये तीनों चारों। बाकी का एनकाउंटर हुआ, अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस कस्टडी में जो हत्याएं हुई ये एक अपराध तो है। पुलिस बड़ी है या गुंडा? पुलिस के कहते हैं बहुत लंबे हाथ हैं, तो ऐसा कैसे हो जाएगी? सहमति तो है कहीं ना कहीं, और पुलिस अपने सामने मर जान देगी? कहीं ना कहीं इनका आपस में पीछे से हाथ है या सहयोग दे रही है कि भाई हमारा रास्ता साफ हो। नहीं तो वो पूछताछ जब भी कर लेगी। बंदूक तो पुलिस के हाथ में भी है। जब तुम किसी को मार रहे हो तो तुरंत वहीं पर या तो अरेस्ट कर देगी। तो वकीलों ने, लखनऊ वाला तो वकीलों ने पकड़ा है, पुलिस उधर भाग गई। क्या जिम्मेदारी? सबसे बड़ी बात, उस हत्यारे को पुलिस के लोग नहीं पकड़े जो सुरक्षा में, उनको गोली भी लग गई। पकड़ा वकीलों की भीड़ ने। पुलिस तो धरती में से भी खोद के ले आएगी। ये तो सब दिखावा है। ये जन जो हम देख रहे हैं वो नहीं है। और रहा मुकदमा तो कोर्ट फैसला करेगी। जज, अगर जज ही पुलिस है तो कोर्ट का तो कोई महत्व ही नहीं है। बंद कर दिया जाए कोर्ट। 2024 के लिए सरकार 2024 जो आने वाली है उसके लिए सरकार वाहवाही करने के लिए अपनी जो वाहवाही हो जा कि भाई हमारा जो आगे बढ़ने की वजह से कि भाई आगे 2024 में भी हमारा शासन आ जा, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। अपराधियों को जो मर्डर हो रहे हैं उसमें सब जो है शासन प्रशासन की कमियां तो हैं। आप मानोगे, एक बात सुनो, ये भी तो मानोगे जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हम खड़े हैं, इसी मुजफ्फरनगर का संजीव जीवा था। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बागपत में उसका क्या खौफ था? मैं सर दो ही बात कहना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम अपराधी को एक धर्म से जोड़ के, विशेष धर्म से जोड़ करके उसको देखने लगते हैं। मैं ये कहता हूँ सरकार क्या योजना कर रही है, अपनी 24 की तैयारी कर रही है, किस चीज़ की तैयारी कर रही है। आप जनता से ये भी तो जानने की कोशिश करो, क्या वास्तव में जनता इससे संतुष्ट है या नहीं है। इतने बड़े आतंक का निपटारा करना ये सूबे का एक क्या नाम है दायित्व भी बनता है। और समाज में जो भय था अपराधियों के द्वारा उसको दूर करने का दायित्व सरकार पे है, जो सरकार ने पूर्ण तरह निभाया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि क्या नाम है सरकार इस चीज को क्या नाम है किसी धर्म विशेष से जोड़ रही है? नहीं जोड़ रही। हमने दूसरा जो अपराधी है केवल उसको अपराध की तरीके से नजरिए से देखा जाए। और अपराध को यदि समाप्त करने के लिए अपराध, सर मैं एक मिनट बात अपनी कंप्लीट कर लूँ। अपराध यदि समाप्त करने के लिए सरकार यदि क्रमबद्ध है और दायित्व को पूर्ण तरीके से निर्वाह कर रही है तो इसमें गलत ही क्या है? सुनिए, किसी भी अपराधी का, जो अपराधी है, कोई भी माफिया है, उसके एनकाउंटर का कोई विरोध नहीं कर सकता जिसके ऊपर 12, 14, 15, 18, 32 मुकदमे हो, उसका एनकाउंटर हो। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में, अस्पताल में, जेल में, कोर्ट में कोई आए और और पुलिस की सिक्योरिटी में किसी आदमी को, वो अपराधी भले हो, किसी को दूसरे अपराधी को मारने के लिए अपराध होता रहे, ये ठीक है? ये सरासर गलत है और पूर्णतः हम इस चीज का बहिष्कार भी करते हैं। और शासन का कहीं ना कहीं ये फेलियर है। ये फेलियर भी है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो रही है या जेल के अंदर किसी की डेथ हो रही है या वहां पर किसी का मर्डर हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। जी, जब कोई भी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में जो है मतलब उसका मर्डर हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो है कमजोरी तो है। लेकिन अगर गुंडों का गुंडे ही सफाया कर रहे हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। अगर गुंडों का सफाया गुंडे ही कर रहे हैं और ये होता रहा है, ये कोई इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि हमेशा गुंडों को गुंडों ने ही समाप्त किया है।
और जो गुंडों के तो ये प्रशासन, ये अदालत, ये कोर्ट, ये वकील, इनकी जरूरत क्या है? सर ये नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। पुलिस के साथ में अगर कहीं भी कोई इंसिडेंट इस तरीके का होता है तो हादसा कभी भी हो सकता है। हादसे तो होते रहते हैं, हादसों को आप जो है मतलब है कि उसका प्रशासन का साथ नहीं दे सकते कि प्रशासन उसमें जो है इन्वॉल्व है। अच्छा एक बात बताइए, आपको मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुन्ना मजरंगी मारा गया 5 साल हो गए, अतीक अशरफ के मारे भी 2 महीने हो गए, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। और संजीव जी, आपको लगता है कि इनकी हत्याओं का सच कभी सामने आएगा? सर ऐसा है कि जो चीजें या वो हो जाए कि हम किसी से पता पूछे कि डाक खाना कहाँ है, पोस्ट ऑफिस, वो कहे नीम के पेड़ के सामने। हमने पूछा नीम का पेड़ कहाँ है, वो कहे डाक खाने के सामने। हमने पूछा दोनों कहाँ, वो कहे आमने सामने। अब आप खोजते रहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इस अपराधी को इस अपराधी ने मारा, उसको उस अपराधी ने मारा, दोनों का। अपराधियों का खात्मा ही हमारा जो है मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वो तो किसी भी सरकार का, समाज का होना चाहिए। कोई समाज से कोई लेना देना नहीं, सरकार से क्षेत्रवाद जातिवाद की जो राजनीति करते हैं वो ओछी राजनीति करते हैं। और अगर गुंडों को मारे, ये तो इतिहास गवाह है, कोई भी सर्वाइवल के लिए जो है अपना वो करता है। और इन्होंने भी जो अतीक को मारा है, उन लड़कों ने भी कहा जी हम तो अपना नाम चमकाना चाहते थे। उसमें पुलिस का फेलियर क्या है? अब अगर वकील की भर्ती में अगर कोई आ जाता है और वकील की ड्रेस पहन के आता है तो पुलिस तो चेक नहीं करेगी उसको, यहाँ भी नहीं करती। तो इसलिए जो है मतलब कि आप पुलिस पे उंगली नहीं उठा सकते। अगर कहीं भी कोई क्राइम हो रहा है, लेकिन उंगली उठा सकते हैं। पहले गैंगवार होता था, आप कह रहे हो कि ये गैंगवार का नतीजा है, ये गुंडे को खत्म करते हैं। पहले गैंगवार होता था, गुंडे से लड़ते थे। अब का जो गैंगवार आपने नया बताया है कि एक को पुलिस कस्टडी में लो और दूसरा वाला गुंडा उस पर अटैक करे। नहीं, पुलिस कस्टडी में मैं क्या कह रहा हूँ, इंसिडेंट है ये। इंसिडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आप इसको हादसे का नाम दें, आप उसको या पुलिस प्रशासन की उसका नाम ना दें कि पुलिस करा रही है। आप नहीं मानते ये नाकाम? मैं नहीं मानता। ठीक है, अपनी बात। बिल्कुल पुलिस की कमी है ये पुलिस की बिल्कुल पुलिस की कमी है। ये पुलिस का दायित्व है कि वो अभिरक्षा में जो ले रखा है उसको पूरा कोर्ट तक पहुंचाए। ये तो उन पे मुकदमा चलना चाहिए, उनकी पूरी कमी है। अच्छा एक बात बताइए, कई बार मैं अभी आपके आने से पहले सुना, ये जो बड़े अपराधी हैं, ये जैसे अतीक का ही देखिए, मुख्तार का देखिए, इतने सालों के इतने मुकदमे, इतने घटनाएं और सारे FIR सब पड़े, इन पे सजा तक नहीं हुई। न कोर्ट न कचहरी न वकील न किसी ने कहा। तो एक जो विरोधी हो सकता है वो उसका लगे। ये कानून की कमी है। अगर कानून, सरकार क्या है, सब संविधान से चलता है, सरकार कुछ नहीं है, कानून सबसे चलता है देश। अगर कानून मजबूत होगा तो ऐसी हरकतें ही नहीं होंगी। आप कोर्ट को मजबूत करो ना, कानून 20 साल तक ट्रायल अटके पड़े, ट्रायल मजबूत करो, 2-4 साल में उसको सजा दे दो, अंदर पड़ रहेगा वो, निकालो मत उसे। सालों हजारों रुपए फूकते हो लाने ले आने में,